Morning friends, welcome to the YouTube channel. Today we are going to start. We are going to proceed ahead. The syllabus we have covered in motion and plane. Angular projection हमने किया था और उससे related numericals हमने previous topic 3 में हमने consider किए थे. Now this is topic 4 and class 11th. So in this chapter in this topic we are going to start with projectile given a horizontal projection. Means projectile is given a horizontal velocity u from a top of a tower h. हाइट ऑफ टॉप ऑफ टावर h ऑफ हाइट h. ठीक है, तो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, देखिएगा इफ इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली मींस वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो. पहला कंडीशन हमने लिखा हुआ है यू वाई इज इक्वल टू जीरो, यू एक्स इज यू, देन यू वाई इज जीरो. हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट जीरो एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है हॉरिजॉन्टल. ठीक है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो प्लस जी हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो इनिशियली वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल. उसके लिए यूजिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बिफोर दैट वी आर टू कंसिडर ए पॉइंट पी. इसके बारे में हमने नहीं बताया, ऑलरेडी हमने कंसिडर किया हुआ है. ए पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई. मीन्स अगर इससे ये डिस्टेंस हम देखें तो ये y है और हम इस एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो ये x है. ठीक है, तो पॉइंट P पर अगर प्रोजेक्टाइल पहुंचता है तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, उसके लिए हम ये इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं. पॉइंट P पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस x है, ux इज ऑलवेज u, t इज t, देन हाफ ax, दिस इज ax इज 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर. तो ये एलिमिनेट हो जाएगा टर्म. तो x इज इक्वल टू u मल्टीप्लाई बाई टी इम्प्लाइज, यहाँ से हम टाइम निकाल के रख लेते हैं, आगे फर्दर इक्वेशन में काम आएगा. द t इज इक्वल टू x बाई यू. फर्दर मोर हम इसमें बात करें मोशन अलोंग y एक्सिस. मोशन अलोंग y एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो sy इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. एस वाई पी पॉइंट पर कितना है बेटा, y है, इंस्टेंटेनियस हम कैलकुलेट कर रहे हैं. यू वाई कितना है, यू वाई इज ऑफ कोर्स 0 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ व्हाट इज ए वाई, दैट इज जी, एंड व्हाट इज टी, टी इज एक्स बाई यू एंड द स्क्वायर ऑफ दैट. ये आपके पास आ गया हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर. इम्प्लाइज हम बेटा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2, या ऐसे लिखे g by 2 u square into x square. मीन्स दिस इज अ कांस्टेंट टर्म. इसको हम स्टैंडर्डाइज अगर लिखें तो k x square where k is g by 2 u square. So this is the equation of parabola. No doubt ये एक इक्वेशन है पैराबोला की. इसका मतलब जो बेटा पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक होगा. सो हेंस वी हैव रिप्रेजेंटेड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पैराबोला इज पैराबोलिक. सेकेंड पॉइंट में हम इसमें कंसिडर करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. निकाल लेते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर लीजिए जो हमने उसमें किया था. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मींस द टाइम अप टू विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर. तो टाइम ऑफ फ्लाइट मींस कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इस पॉइंट से ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जर्नी का फॉर ओ ए जर्नी, कंप्लीट जर्नी की हम बात कर रहे हैं. इसमें अगर हम इक्वेशन अप्लाई करें अलोंग y एक्सिस, sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. गॉट इट. तो जब ये पार्टिकल यहां से चला और फाइनली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहां पहुंचेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये कितना डिस्प्लेसमेंट चल चुका है, h डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका है. h इसने ट्रेवल किया है, पॉइंट यहां से यहां पहुंचा है. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में वर्टिकल मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है, दैट इज h. इसका मतलब बेटा ये तो यहां पर h हो गया. व्हाट इज u y, ऑफ कोर्स 0, t प्लस हाफ व्हाट इज a y g, एंड व्हाट इज टाइम t. यहां से यहां तक इसको टाइम कितना लगा, कैपिटल T. राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर. ठीक है, नाउ आई कैन राइट हियर h इज इक्वल टू हाफ g t square implies t square is equal to 2h by g, or t is equal to under the root of 2h by g. This is the formula for time of flight. Meanwhile I may calculate here horizontal range.
हॉरिजॉन्टल रेंज मींस डिस्प्लेसमेंट, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी हमने वाई एक्सिस वाला डिस्प्लेसमेंट एच कंसिडर किया था। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेंज। तो रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? दैट इज u, and what is time t? Already we have calculated 2h by g. So this is the formula for calculation of horizontal range. Did you got it? Yes. Now the fourth point in this particular topic is we are going to start. इसमें हम निकालते हैं बेटा जनरली मैक्सिमम हाइट की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मैक्सिमम हाइट h इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। h पता होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सभी फॉर्मूलेज में h इन्वॉल्व है, राइट? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नाउ इसमें एक चीज हम और कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर हम बात करें, ठीक है, ये हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हम बताएं इसको? देखिए बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिएगा, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को लिखें किसी भी इंस्टेंट पर, मान लीजिएगा यही इंस्टेंट है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ vx एंड vy। तो हम वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय vx i कैप प्लस vy j कैप। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग लिखे तो हम इसमें नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, vx i कैप माइनस vy j कैप हम इसको लिखें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि vy इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो vx एंड vy वी कैन कैलकुलेट इजीली। देखिएगा कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। vx इज ऑलरेडी u, दैट इज ux, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट ही है, दैट इज u, सो इट इज u, दिस इज u i कैप, ठीक है। उसके बाद अगर हम vy लिखें तो vy कैलकुलेट कर सकते हैं uy प्लस ay इंटू टी। तो व्हाट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं uy इज 0 प्लस ay इंटू में t। तो ये आ गया हमारे पास ay इज g, तो यहाँ पर हमने ये लिखा, ठीक है। तो vy क्या बन गया बेटा? यहाँ से vy आपके पास आ गया gt, तो ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो v वेक्टर कैन बी रिटन एज u i कैप माइनस जी टी जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ v कैन बी रिटन एज वेलोसिटी v, दैट इज अंडर द रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन राइट इट हियर। एंड इन टेंजेंट ऑफ थीटा अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो, देन vy डिवाइड बाय vx कैन बी कैलकुलेटेड। In magnitude gt divided by u will give you theta. This is how we can calculate the angle theta at any instant of time. So this was horizontal projection that we have done, we have discussed in this topic. So our numericals related to this particular concept is on the screen. Let us discuss them. चलो भाई, पहला न्यूमेरिकल देखिएगा। एक हाइकर है, हाइकर मीन्स ऊंचाई पे जो जाता है, वो एक क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है। क्लिफ का मतलब चट्टान, ठीक है। और वो चट्टान की हाइट कितनी है? चट्टान की हाइट दे रखी है आपको 490 मीटर, और यहाँ से एक स्टोन प्रोजेक्ट करता है हॉरिजॉन्टली। तो स्टोन प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है उसको 15 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्टोन है वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये ग्राउंड है। अब उसमें कैलकुलेट करवा रहा है आपसे कि भाई इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करें, कितना टाइम इसने लिए ग्राउंड पर आने में, और उसके साथ साथ इसकी वेलोसिटी कितना होगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड बिफोर द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर क्या निकालना, एक तो रिजल्टेंट v आपको कैलकुलेट करना बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इस पॉइंट पर, और उसके साथ साथ आपको टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले देखिएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्वेश्चन नंबर 1, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? अंडर द रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ये आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई h कितना 490 डिवाइड बाई जी 9.8, गिवन दैट g इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। अदरवाइज वी वुड हैव टेकन 10 आल्सो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये बनेगा आपके पास, देख लीजिए कितना बनेगा, आप देख लीजिए, इसको सॉल्व करिए।
बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करिए ना बेटा, ये 10 हो गया, ये इधर से हटा लो, ठीक है, ये 2 जा बार गया, ये 5 बार गया, ओके, तो 100 हो गया, ये सीधा सीधा सा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 10 सेकेंड वुड बी द टाइम ऑफ लाइट। नाउ यू आर टू कैलकुलेट व्हाट मोर, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है इसमें, आगे आपको इसमें v निकालना है एक्चुअली। तो v में क्या फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, vx² प्लस vy², और डायरेक्ट भी लिख लो तब कौन सा इशू है, ठीक है। तो vx हमने कितना, vx और vy कैसे निकालेंगे, अभी देखो, vx हमारा u के बराबर होता है, u कितना है 15 का स्क्वायर, प्लस vy कितना होता है g इंटू में t, g कितना है 9.8, मल्टीप्लाई बाय को टोटल टाइम t कितना है हमारे पास, द टोटल टाइम इज 10 सेकेंड, तो ये 10 सेकेंड, द स्क्वायर ऑफ दैट, इसको सॉल्व करो, ये 25 हो गया, ये आपके पास बन गया 98 एंड द स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है, 98 एंड द स्क्वायर ऑफ दैट। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका 99.1 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास स्पीड आएगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, क्योंकि टोटल टाइम हमने क्या क्या लिया है, पूरा का पूरा जर्नी का टाइम लिया है, इसलिए बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ वाला डिस्टेंस, यहाँ वाला आएगी वेलोसिटी। कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट दिया होता तो वो यूज़ कर लेते, तो वहाँ की वेलोसिटी आती, यहाँ पर टाइम दिया होता तो यहाँ का वेलोसिटी आ जाती, इधर टाइम दिया होता तो यहाँ की वेलोसिटी आती। अब चूंकि हमें यहाँ टाइम दिया हुआ है तो वेलोसिटी भी वहीं की आएगी। सी टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑन द स्क्रीन। नाउ द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, 2 टॉल बिल्डिंग्स, तो ऐसे देखिएगा, इसमें देयर आर 2 टॉल बिल्डिंग्स 200 मीटर अपार्ट, और दोनों बिल्डिंगों में 2 विंडो हैं अलग अलग। अरेंजमेंट किस तरीके से है, लेट मी मेक इट फर्स्ट। एक हम ऐसे ले लेते हैं, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक विंडो तो यहाँ पर है बेटा, दिस इज 1 विंडो, दिस इज W1, और एक विंडो यहाँ से 50 मीटर ऊपर है, यहाँ दूसरी विंडो है, ठीक है, से W2। ये जो हाइट है इसका कितना है 50 मीटर, और इसका हाइट कितना दे रखा है हमें यहाँ से टावर का, इस टावर का हाइट कितना है, विंडो का हाइट कितना है, दैट इज 540 मीटर, 540 मीटर। और इस टावर के बीच में और इस टावर के बीच में, ये जो 2 टावर हैं, इन दोनों टावर्स के बीच में सेपरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल, दैट इज 200 मीटर इन द क्वेश्चन गिवन। द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द इनिशियल वेलोसिटी so that a ball is thrown from here, from this window, must enter into this window, इस विंडो में वो एंटर कर जाए एनी हाउ। तो वो इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है कि कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये 50 है, ये टोटल सेपरेशन कितना है 540, तो ये हाइट कितना बनेगा, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो हो रहा है, उसके लिए जो हाइट है कितना बनेगा 540 माइनस 50, तो ये कितना बनेगा 490 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो बनेगा 490 मीटर ना। तो क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर भाई, ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपको दे रखा है जिसमें हाइट क्या है 490 है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, और उसके लिए रेंज कितना बनेगा, सेपरेशन बिटवीन द 2 टावर्स दैट इज 200 मीटर, मींस रेंज इज गिवन 200 मीटर्स एंड हाइट इज गिवन दैट इज 490 मीटर। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको इनिशियल वेलोसिटी u कैलकुलेट करनी है। डायरेक्टली अप्लाई द फार्मूला ऑफ रेंज r, दैट इज u अंडर द रूट ऑफ 2h/g। तो यहाँ से हम u कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट r इज 200, दैट इज u अंडर द रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय h इज 490 डिवाइड बाय 9.8। ये जब सॉल्व करेंगे तो 10 आएगा, इट मीन्स u मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ से u कैलकुलेट करिए, u वुड बी 200 डिवाइड बाय 10, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इफ इट इज 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से अगर दी जाए तो यहाँ से जो बॉल ड्रॉप फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली, वो बॉल इस विंडो में आकर एंटर करेगी, इसमें आकर गिरेगी।